अब तुर्की का भी वही हाल होने जा रहा है जो मालदीव का भारत ने किया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हमारे इस वीडियो का मकसद केवल यही है कि हर हिंदुस्तानी की चीख में छिपा है नेशन फर्स्ट का पैगाम। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप जानते ही होंगे कि तुर्की अजरबैजान ने भारत से पंगा लिया, और जब कोई भारत से पंगा लेता है तो वो दुनिया के सामने नंगा तो होता ही है, बर्बाद भी हो जाता है। याद कीजिए जनवरी 2024, जब मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ लक्षद्वीप की फोटो पोस्ट की थी, और क्या हुआ, मालदीव की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई। हिंदुस्तानियों ने मोदी के न सिर्फ भाव को समझा, बल्कि दुनिया को यह बता दिया कि मालदीव जैसा हिंदुस्तान में बहुत कुछ है। अब वही कहानी तुर्की की है। भारत ने जब जब किसी को भी जरूरत पड़ी तो उसकी पूरी मदद की। तुर्की को वैक्सीन दी, भूकंप में हिल रहे लोगों की मदद की, कई सैनिक भेजे, डॉक्टर्स भेजे। लेकिन जब बारी आई तुर्की की तो उसने क्या किया, भारत के खिलाफ साजिश रचने लगा। ड्रोन भेजे, यही नहीं ऑपरेटर भी भेजे, जिसने पाकिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग दी। भारत में तुर्की के चल रहे विरोध से उसे बहुत नुकसान होने वाला है। चलिए कुछ आंकड़ों के जरिए आपको हम बताते हैं कि तुर्की का भारत से व्यापार सालाना 86,569 करोड़ का है, जिसमें भारत का निर्यात ज्यादा और आयात कम है। भारत में टाइल्स इंडस्ट्रीज का 70% तुर्की से आता है, जिसकी कीमत तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ के आसपास है। तो वहीं 1,000 करोड़ से ऊपर के सेब भी भारत तुर्की से आयात करता है, और भारत पेट्रोलियम उत्पाद भी तुर्की से आयात करता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने सब बंद कर दिया तो तुर्की कहां बचेगा, और ये अपने सेब कहां बेचेगा, क्या करेगा। उनका इतनी बड़ी तादाद में किसी देश में लोग सेब ही नहीं खरीद सकते। हमारे यहाँ तो सत्यनारायण की कथा होती है तो पंडित जी 5 फल पूजा में लिखते हैं। मतलब कहने का यह है कि भारत में फलों को केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विचारों के साथ भी देखा जाता है। तो भारत तो अपनी जरूरत का सामान कहीं से भी ले सकता है। केवल तुर्की ही नहीं, तमाम अरब देश हैं जो भारत के गेहूं पर जीवित हैं। अगर उन सबको भारत ने आंख दिखाना शुरू कर दिया तो फिर वो भी भूखे मर सकते हैं। भारत तुर्की की जगह ईरान, न्यूजीलैंड और अन्य देशों से सेब खरीद लेगा। कुछ थोक व्यापारियों ने बताया कि सेब की कीमतों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आपूर्ति पर्याप्त है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये कदम स्थानीय किसानों, खासकर हिमाचल और कश्मीर के बागवानों के लिए भी फायदेमंद होगा, जिन्हें बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। भारत में सेब का प्रमुख उत्पादन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों से होता है। हिमाचल में तो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की सेब अर्थव्यवस्था है, और जम्मू कश्मीर भी सेब उत्पादन में अग्रणी है। तुर्की सेब की जगह कश्मीरी और हिमाचली सेब की मांग बढ़ रही है। जैसा कि अजमेर, गाजियाबाद और पुणे जैसे बाजारों में देखा गया, भारत आयात की जाने वाली वस्तुओं तो कहीं से भी ले सकता है, लेकिन तुर्की के पास कोई रास्ता है ही नहीं। तुर्की ही नहीं, तमाम अरब देश जो कि भारत के गेहूं पर जीवित हैं, अगर उन सबको भारत ने आंख दिखाना शुरू कर दिया तो फिर वो भूखे मर सकते हैं। भारत तुर्की को खनिज ईंधन, इंजीनियरिंग आइटम, कॉटन देता है, जो तुर्की को कहीं और नहीं मिलने वाला है, और जिस दाम पर भारत देता है उस दाम पर तो उसे कोई नहीं देगा। 2024 में 2.87 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे। 2025 में तुर्की को $300 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। अब जब भारत में बॉयकॉट टर्की चल रहा है, हनीमून की बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, जिस वजह से तुर्की के टूरिज्म सेक्टर को 2,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने की उम्मीद है। याद रखिए, तुर्की की इकोनॉमी का 12% टूरिज्म पर निर्भर है, और अगर सिर्फ 8% पर्यटक भी घटे तो तुर्की भूखा मर जाएगा। तुर्की को यह भी समझना चाहिए कि भारत के पास लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता रहे हैं, जिनके कहने पर भारत ने एक दिन का उपवास रखकर दुश्मनों की रीढ़ तोड़ दी थी। हमारे यहाँ टमाटर ना हो तो लोग बिना टमाटर की सब्जी खा लेते हैं, सब्जी ना हो तो चटनी रोटी में लोग स्वाद ढूंढ लेते हैं। लेकिन यह बात तय है कि भारत किसी भी कीमत में आतंक के आगे झुकने वाला नहीं। आपको याद होगा कि जब परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर दुनिया ने बैन लगाया था तो भारत ने किसी को कुछ नहीं समझा था। तो ये छिटपुट से अरब देश क्या कर पाएंगे भारत का। अब जब भारत बॉयकॉट कर रहा है तो तुर्की और अजरबैजान की वजह से लोग सड़क पर हैं। तो कट्टरपंथियों को सोचना ही होगा कि जो भारत से टकराएगा उसका हाल दुनिया देखेगी। ऑपरेशन सिंदूर किसी भी कीमत में हर आतंक को खत्म करने के लिए हर वो कदम उठाएगा जो जरूरी होंगे। मालदीव मिटा, पाकिस्तान मिटा, बांग्लादेश भी रोता हुआ दिख रहा है। अब अगला नंबर तुर्की का आने वाला है। अब इतना तो तय है कि भारत ने तुर्की अजरबैजान की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी है, और अगर भारत ने चाहा तो तुर्की जैसे देश भूखे मरने पर आ जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा।